सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्रा। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल्स का पार्ट 4, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 से पहले वाले एग्जाम्पल्स को भी करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.3 को भी कंप्लीट कर देंगे। जो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो यहाँ पर है। AB is a line segment and P and Q are points on the opposite sides of AB, right? यानी कि AB एक लाइन सेगमेंट है और P और Q दो पॉइंट्स हैं AB की ऑपोजिट साइड पे, यानी कि जैसे P एक साइड पर है और Q एक साइड पे है, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट है A और B से, यानी कि AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस सेम है, AQ का डिस्टेंस और BQ का डिस्टेंस भी सेम है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, यानी कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और यहाँ इनको इक्वल भी करता है। यानी कि एक तो AC इज इक्वल टू BC, सेकेंडली एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB विच इज 90 डिग्री, यानी कि एंगल PCA और एंगल PCB का मेजर जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ AC जो है वो BC के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें हमने पहले क्या करना है, पहले हम दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ। APQ यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, और BPQ यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम ये वाले ट्राइंगल्स को कंसिडर करने वाले हैं। सो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करके। तो हमें ये दिया हुआ है कि जो P और Q है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि जो AP का डिस्टेंस है वही BP का डिस्टेंस है, जो AQ का डिस्टेंस है वही BQ का डिस्टेंस है, यानी कि AP इज इक्वल टू BP, AQ इज इक्वल टू BQ। तो दो साइड्स तो हमें यहाँ पर मिल गई, AP इज इक्वल टू BP, एक साइड हमें यहाँ पे मिल गई, दूसरी साइड AQ इज इक्वल टू BQ, तीसरी साइड क्या है PQ। PQ जो है वो कॉमन आ गया, इसकी वजह से PQ कॉमन हो गया। सो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल APQ किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल BPQ के, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल APQ और एंगल BPQ क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से हमने एंगल APQ और एंगल BPQ को इक्वल कर दिया। तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अभी तो इससे कुछ प्रूफ हुआ नहीं, तो अब हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम लोग क्या कर सके, इसको प्रूव कर सके। और अब की बार हम दो अलग ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे। अब हम लोगों ने जो दो अलग ट्राइंगल्स देने जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो है ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC। ये दो ट्राइंगल जिन्हें मैंने शेड कर रखा है, वो दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हमें पहले जब हमने ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल BPQ को कॉन्ग्रुएंट किया था तो हमें क्या मिला कि एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब देखो, एंगल की जो लाइन होती है, एंगल की जो एक रे होती है, उसको कितना भी खींच सकते हैं, कितना भी लंबा कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि वो लाइन सेगमेंट नहीं है, वो एक नॉर्मल लाइन है, तो उसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एंगल APQ इक्वल है एंगल BPQ के, तो सिमिलरली एंगल APC जो है वो एंगल BPC के इक्वल हुआ, क्योंकि ये तो हमने लाइन को एक्सटेंड ही कर रखा ना एक तरीके से, इसलिए एंगल APC एंगल BPC के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किन दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल APC को और ट्राइंगल BPC को। इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है, इसको करना है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। पहली साइड कौन सी इक्वल है, AP इज इक्वल टू BP, AP BP के इक्वल है, क्यों, क्योंकि P जो है वो A और B से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि AP और BP का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। अब एंगल APC एंगल BPC के इक्वल है, क्यों, क्योंकि एंगल APQ और एंगल BPQ इक्वल है, इसलिए एंगल APC और एंगल BPC इक्वल है। फिर साइड PC कॉमन है दोनों में, इसलिए PC आ गया, और SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल APC और ट्राइंगल BPC कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब CPCT से
क्या पता चलता है कि AC इज इक्वल टू BC, यानी कि जो AC है वो BC के इक्वल है, और जो एंगल PCA है, PCA ये वाला एंगल जिसे मैं डार्क कर रही हूं, और जो एंगल PCB है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है बाय CPCT, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके बाकी के बचे पार्ट्स भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB को 2 मार्क कर लो, AC इज इक्वल टू BC को 3 मार्क कर लो। अब चलते हैं आगे, इसको फाइनल कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। सो अब हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि ये जो एंगल PCA है, PCA, और जो एंगल PCB है ये वाला, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, AC और BC इक्वल है। अब हमें फाइनली प्रूव करना है कि PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब एंगल PCA प्लस एंगल PCB, एंगल PCA प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर वो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होता है जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन की वजह से बनते हैं। यानी कि अगर कोई दो लाइंस हैं, ऐसे दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो जो ये एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट यानी कि जो एक साथ एंगल्स बनते हैं, एक के साथ दूसरा जो बनता है, यानी कि राइट के साथ जो लेफ्ट एंगल बनता है उसका सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल, तो जो लीनियर पेयर बन रहा है इनका, उसकी वजह से एंगल PCA और एंगल PCB का जो सम है वो क्या है? वो है 180 डिग्रीज। अब एंगल PCA और एंगल PCB को अगर हम इनका सम कर रहे हैं तो एंगल PCA और PCB दोनों ही क्या है? इक्वल हैं। तो एंगल PCB की जगह हम एंगल PCA भी रख सकते हैं। तो एंगल PCA प्लस एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों की जगह हम एक को भी रख सकते हैं 2 बार। अब यहाँ पे एंगल PCA प्लस एंगल PCA है। अब 2 इंटू एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे RHS पे जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। अब RHS पे डिवाइड होने के बाद एंगल PCA की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। तो अब थर्ड को देखो और फोर्थ को देखो, दोनों का यूज करके हम ये कह सकते हैं कि PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है? वो ये करता है कि वो जो लाइन होती है जिसपे वो बन रहा होता है उसमें 90 डिग्री के एंगल्स भी बनाता है और लाइन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो PQ ने भी यही किया, AB को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। कैसे? AC इज इक्वल टू BC, और 90 डिग्री के एंगल भी बना दिए। कैसे? एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB विच इज 90 डिग्री ईच। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जो तुम्हारा 8th एग्जाम्पल, जो तुम्हारा आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन NCERT बुक का 8th एग्जाम्पल है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन क्या है? P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 लाइन्स L एंड M। P एक पॉइंट है जिसका जो डिस्टेंस है दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स L और M से वो इक्वल है, ठीक है। और ये दोनों लाइंस L और M एक पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये प्रूव करो कि जो AP है वो बाइसेक्ट करता है उस एंगल को जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रहा है। यानी कि ये वाला एंगल जो है जो इनकी इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रहा है उस एंगल को AP बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब इसमें हमें गिवन क्या है कि P जो है वो लाइन L और M से इक्विडिस्टेंट है। P जो है वो लाइन L और M से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि लाइन L और P के बीच का डिस्टेंस और लाइन M और P के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हमने कंस्ट्रक्शन की कि BP इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L एंड PC इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन M। L लाइन पर PB परपेंडिकुलर है, यानी कि एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और लाइन M पर PC परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और PC जो है वो PB के इक्वल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर दिया कि हमने PB को PC के इक्वल बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक तो एल्टीट्यूड बना रहा है, दूसरा P जो है वो L और M से इक्विडिस्टेंस है, इसलिए PB और PC इक्वल हो गए। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल BAP एंगल CAP के इक्वल है। एंगल BAP ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो एंगल्स हैं
एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ये हमें प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल BPA यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? ट्राइंगल CPA के, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इसमें RHS को यूज करके हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। RHS की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसके अंदर जो ट्राइंगल्स RHS से कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसमें क्या चीजें कॉमन होती है? एक होती है हाइपोटेन्यूज इक्वल होती है, एक साइड इक्वल होती है, और राइट एंगल 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल होता है। ऑफ कोर्स 90 डिग्री एंगल सेम होते हैं, इसलिए ये इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होता है। अब ट्राइंगल BPA और ट्राइंगल CPA को कॉन्ग्रुएंट करना है। पहली बात तो राइट एंगल पे आ जाओ, एंगल PAB, सॉरी, अब पहली बात तो राइट एंगल पे आ जाते हैं, RHS के हिसाब से चलेंगे ऑर्डर में। सो राइट एंगल कौन सा है? एंगल PBA ये वाला एंगल, और एंगल PCA ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री ईच। अब हाइपोटेन्यूज AP है, AP हाइपोटेन्यूज है। जो भी साइड राइट एंगल के ऑपोजिट होती है, जैसे ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल एट C, तो AB हाइपोटेन्यूज है। जो भी साइड राइट एंगल के ऑपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इस केस में देखा जाए तो AP जो है वो एंगल B और एंगल C दोनों के ऑपोजिट है, इसलिए AP जो है वो दोनों की कॉमन हाइपोटेन्यूज है, इसलिए हाइपोटेन्यूज वाली साइड AP हो गई जो कि कॉमन है दोनों में। दूसरी साइड BP इज इक्वल टू CP, बाय कंस्ट्रक्शन कह लो या फिर गिवन कह सकते हो कि BP जो है वो CP के इक्वल दे रखा है, BP जो है वो CP के इक्वल दे रखा है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल BPA और ट्राइंगल CPA दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल फिर CPCT से क्या हुआ? एंगल BAP ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल हो गया? वो एंगल CAP इस वाले एंगल के इक्वल हो गया बाय CPCT। और हमने ये प्रूव कर दिया कि AP जो है वो जो एंगल L और M की इंटरसेक्शन से बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि बाइसेक्ट एक एंगल तभी होता है जब उसके दो हाफ्स इक्वल हो। और ये जो L और M के बीच में ये एंगल बन रहा था उसके दो हाफ्स कौन से थे? एंगल BAP और एंगल CAP, जो कि अब इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन L एंड M। क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। सो जो क्वेश्चन है वो ये है, ABC and DBC are two isosceles triangles with same base BC and are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at point P, show that triangle APD and triangle ACD are congruent, triangle APB and triangle ACP are congruent, and AP bisects angle A and angle D and AP is perpendicular to BC। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है DBC, जिनका बेस सेम है BC, दोनों ट्राइंगल्स का बेस है। ट्राइंगल ABC का बेस भी BC है, ट्राइंगल DBC का बेस भी BC है। अब ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि B इज इक्वल टू AC, ट्राइंगल DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि DB इज इक्वल टू DC। अब AP जो AD है हमने उसको एक्सटेंड कर दिया पॉइंट P तक। अब हमें ये शो करना है कि एक तो ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ACD ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमें क्या शो करना है कि ट्राइंगल APB इन टोटल ये पूरा ट्राइंगल, ये लाइन हटा दो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन्हें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। और हमें ये भी प्रूव करना है कि जो हमारी AP है वो क्या कर रही है? वो एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो। ये हमें प्रूव करना है। और हमें ये भी प्रूव करना है कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो हमें ये प्रूव करना है, तो जल्दी से फर्स्ट पार्ट की प्रूविंग शुरू करते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसकी प्रूविंग कुछ इस तरीके से है। देखो हमें ट्राइंगल ABD यानी कि जो ये वाला ट्राइंगल है उसको किसके कॉन्ग्रुएंट करना है? ट्राइंगल ACD के, इस वाले ट्राइंगल के।
तो अब जब हम इन्हें कॉन्ग्रेंट करेंगे तो हम इसे किस तरीके से कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, कौन सा रूल लगाएंगे, हम लगाएंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब इसमें ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये हमें दिया हुआ है। अब ए डी कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है, और डीबी डीसी के इक्वल है, डीबी जो है वो डीसी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल डीबीसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और सीपीसीटी से एंगल बीएडी, बीएडी यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। ट्राइंगल बीएडी, सॉरी, एंगल बीएडी किसके इक्वल हो गया, एंगल सीएडी के। तो अब ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करो, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन करते हो ना जिसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं, साइड में एक कॉलम बना लिया करो जिसमें तुम अपनी इक्वेशंस लिख सको। तो मैंने भी यहाँ पे साइड में कॉलम बना लिया जिसमें मैं अपनी हर एक इक्वेशन लिखूंगी। यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है कि एंगल बीएडी, बीएडी एंगल सीएडी के इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसकी इक्वेशन 1 है। मैंने ये साइड में लिख के रख ली क्योंकि ये एट द एंड हमारे काम आने वाला है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जिसमें हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीपी ट्राइंगल एसीपी के कॉन्ग्रेंट है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट आता है इस क्वेश्चन का वो क्या है कि हमें ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल एसीपी, ट्राइंगल एपीबी यानी कि ये पूरा ट्राइंगल जिसको मैं अभी शेड कर रही हूँ, ये पूरा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट करना है, इस पूरे ट्राइंगल के। ये दो लाइंस को चाहे हटा दो, ये जो है ये दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। और ये किससे कॉन्ग्रेंट होगा, ये होगा साइड एंगल साइड, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। कैसे, देखो सबसे पहली बात एंगल बीएपी जो है वो एंगल सीएपी के इक्वल है। देखो अब आप बोलोगे दीदी हमने तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था कि एंगल बीएडी और एंगल सीएडी इक्वल है। देखो डी तो एक पॉइंट है ना एपी पे, तो उस पॉइंट से अगर हम लाइन को और एक्सटेंड करेंगे तो भी एंगल्स इक्वल ही रहेंगे। तो अगर हमने एडी को पी तक एक्सटेंड किया है तो अगर एंगल बीएडी इक्वल है एंगल सीएडी के, तो उसी तरीके से एंगल बीएपी और एंगल सीएपी भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो एपी है वो एडी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है ना। इसलिए एंगल बीएपी और एंगल सीएपी इक्वल हो गए। अब एबी एसी के इक्वल दे रखी है और एपी हो गई कॉमन। तो यहाँ देखो AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, क्यों, क्योंकि जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंगल BAP किसके इक्वल है, एंगल CAP के, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि एंगल BAD जो है वो एंगल CAD के इक्वल है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके ये कहा कि एंगल BAP और एंगल CAP इक्वल है। अब AP जो है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एसीपी कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और उसके बाद जो एंगल एपीबी है, एपीबी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल एपीसी के। एंगल एपीबी जो है वो एंगल एपीसी के, एपीबी एंगल एपीसी के क्या है, इक्वल है सीपीसीटी से। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 भी मैंने साइड में लिख लिया है क्योंकि ये हमारे आगे आएगी काम। तो अब जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एपी है वो एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसे बाइसेक्ट करने के लिए हमें एक और पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। सो अब जो थर्ड पार्ट आता है क्वेश्चन का उसमें हमें प्रूफ करना है कि एपी जो है वो एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल BAD, एंगल BAP और एंगल CAP इक्वल होने चाहिए और एंगल BDP और एंगल CDP भी इक्वल होने चाहिए। तो एंगल BAP और एंगल CAP तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर दिया कि इक्वल है, तो हमने ये तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। लेकिन एंगल D का क्या, इसलिए एंगल D को प्रूव करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि AP जो है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, हम ट्राइंगल DPB और ट्राइंगल DCP, DPB ट्राइंगल DPB और ट्राइंगल DCP इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इनको भी हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ही कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। पहली साइड कौन सी होगी, DP, पहली साइड होगी DB और DC। DB इज इक्वल टू DC बाय, क्योंकि ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा एंगल कौन सा हो गया, एंगल हो गया हमारा ये वाला
एंगल डीपीबी और एंगल डीपीसी। ये जो दो हमारे एंगल्स हैं, डीपीबी ये वाला एंगल और डीपीसी ये वाला जो एंगल है, ये हो गए इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन में प्रूफ किया था, इक्वेशन 2 बन रहेगा यहाँ पे। इक्वेशन 2 में हमने ये प्रूफ किया था कि एंगल डीपीबी और एंगल डीपीसी इक्वल है। अब कॉमन साइड कौन सी होगी? डीपी दोनों में कॉमन है, इसलिए ये जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रेंट है। अब SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल बीडीपी ये वाला एंगल, एंगल बीडीपी और एंगल सीडीपी ये वाला एंगल क्या हुए? इक्वल हो गए सीपीसीटी से, और ये हमारी इक्वेशन हो गई 3। अब इक्वेशन 1 और 3, इक्वेशन 1 क्या कहती है कि एंगल बीएपी और एंगल सीएपी क्या है? इक्वल है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि एंगल बीडीपी और एंगल सीडीपी इक्वल है। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का यूज करके हम ये कह सकते हैं कि एपी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल डी को, क्योंकि एपी एंगल ए को भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है और एंगल डी को भी। एंगल ए को कैसे कर रहा है? एंगल बी ए पी और एंगल सी ए पी को इक्वल करके, और एंगल डी को कैसे कर रहा है? एंगल बी डी पी और एंगल सी डी पी को इक्वल करके। इसलिए एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल बी। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर चलते हैं। सो अब जो हमारा फोर्थ और लास्ट पार्ट आता है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो एपी है वो बीसी के परपेंडिकुलर है। एपी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल एपीबी ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल एपीबी और एंगल एपीसी ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री ईच है। हमें ये प्रूव करना है। तो अब देखो ये जो एंगल बन रहा है एंगल एपीबी और एंगल एपीसी क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर कौन से एंगल्स होते हैं? वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो दो लाइंस की इंटरसेक्शन से बनते हैं। ये मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल में भी बता चुकी हूँ जब हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था। तो लीनियर पेयर बना रहे हैं कौन से एंगल्स? एंगल एपीबी और एंगल एपीसी ये दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दो लाइंस की इंटरसेक्शन से बने हैं और ये एडजेसेंट है। तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है? लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं ना उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल एपीबी और एंगल एपीसी इनका सम क्या है? 180 डिग्री। अब हम एंगल एपीबी को और एंगल एपीसी को दोनों को एंगल एपीबी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल एपीबी और एंगल एपीसी इक्वल है। ये हमने सेकंड इक्वेशन में बनाई है। तो सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि क्योंकि एंगल एपीबी और एंगल एपीसी इक्वल है, इसलिए हम एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी को एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीबी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे एंगल एपीसी की जगह भी एंगल एपीबी डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा? वो डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल एपीबी और एंगल एपीसी दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री ईच। तो अब इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एपी है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है। बीसी पे परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि एंगल एपीबी और एंगल एपीसी 90 डिग्री ईच है। हेंस एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन होता है समाप्त। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स का, वो क्वेश्चन नंबर 1 की एग्जैक्ट डिटो कॉपी है। उसमें तो एक ट्रायंगल कमी दे रखा है, तुम्हें सॉल्व करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा। एक बार ट्राई करके देखना, आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो ये है कि तुम्हारे पास 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं जिनकी 3 साइड्स इक्वल है। अब इसमें क्या है? ए बी जो है वो पी क्यू की इक्वल है, जो बी एम है वो क्यू एन की इक्वल है, और जो ए एम है वो पी एन की इक्वल है। अब ए एम जो है वो ट्राइंगल एबीसी का मीडियन है, और क्योंकि ट्राइंगल एबीसी का मीडियन है ए एम, तो बी एम इज इक्वल टू सी एम। मीडियन जो होता है वो जिस बेस पर लाई करता है ना, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो बी एम इज इक्वल टू सी एम। यहाँ पे हमें एक चीज मिल गई। सिमिलरली क्योंकि पी एन जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर का मीडियन है, तो यहाँ पर क्यू एन इज इक्वल टू एन आर। हमें ये चीज मिल गई है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीएम ये वाला जो ट्राइंगल है
वो ट्राइंगल पी क्यू एन के इक्वल है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, हमें ये प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट कहता है कि ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट करो। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें कह रहा है कि हमें ट्राइंगल एबीएम को किसके कॉन्ग्रेंट करना है, ट्राइंगल पीक्यूएन के। ट्राइंगल पीक्यूएन के हमें ट्राइंगल एबीएम को कॉन्ग्रेंट करना है। तो इसमें क्या आपको तीन चीजें सबसे पहले दे रखी हैं, सामने तुम्हें तीन चीजें दे रखी हैं, तीन साइड्स तुम्हारे पास इक्वल है। ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, जो ए एम है वो पी एन के इक्वल है, जो बी एम है वो क्यू एन की इक्वल है। तो तीन साइड्स तो तुम्हें दे रखी हैं। तो साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ए बी एम जो है वो ट्राइंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रेंट है। और सीपीसीटी से हमें क्या मिलता है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब जो सेकंड पार्ट आता है उसके अंदर तुम्हें क्या दे रखा है, उसके अंदर तुम्हें दे रखा है कि एबीसी जो है उसको कॉन्ग्रेंट करो ट्राइंगल पीक्यूआर से। तो इसको हम करेंगे साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करके। पहले देखो तुम्हें एबी जो है वो पीक्यू के इक्वल दे रखा है, ये गिवन है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ये तुमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर दिया। जब फर्स्ट पार्ट प्रूव करे थे तो इक्वेशन 1 बनाई थी कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है बाय सीपीसीटी। तुम्हारे पास तीसरी चीज आती है वो है कि बीसी जो है वो क्यूआर के इक्वल है। बीसी क्यूआर के इक्वल कैसे हुआ, देखो पहली बात यहाँ पर हमने रीजन क्या लिखा है, डबल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, डबल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अब जो बीसी है वो बीएम का डबल है, जो क्यूआर है वो क्यूएन का डबल है, ठीक है। और बीएम और क्यूएन क्या है, इक्वल है, तो उनके डबल्स भी इक्वल होंगे ना, इसलिए बीसी जो है वो क्यूआर के इक्वल हो गया। अब इसी के साथ हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रेंट है बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो ये है कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर दो एल्टीट्यूड्स हैं। एसी पे एल्टीट्यूड है बीई और एबी पर एल्टीट्यूड है सीएफ और दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है। अब तुम्हें ये प्रूव करना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और तुम्हें इसमें आरएचएस क्राइटेरिया को यूज करते हुए सॉल्व करना है। अब तुम ये सॉल्व कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें पहले दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ट्राइंगल बीईसी और ट्राइंगल बीएफसी। यानी कि एक तो बीएफसी ये हो गया और बीईसी ये वाला हो गया। तो तुम्हें ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ये नीचे वाले पोर्शन तक काम है तुम्हारा, ए वाले पॉइंट को भूल जाओ। तो अब इसमें राइट एंगल पहले आ जाएगा, एंगल बीईसी और एंगल बीएफसी दोनों इक्वल हैं। क्यों, एंगल बीईसी ये ई पर बन रहा है एंगल वो वाला, और एंगल बीएफसी ये वाला, दोनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री ईच है। अब बीसी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। क्यों, क्योंकि जो भी साइड राइट एंगल के ऑपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। और यहाँ पर बीसी जो है वो कॉमन बेस है और हाइपोटेन्यूज है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल्स का, इसलिए बीसी आ गया। अब बीई और सीएफ इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ट्राइंगल बीईसी और ट्राइंगल बीएफसी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो ईसी जो है वो बीएफ के इक्वल हो गया, ईसी जो है वो बीएफ के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। और इसे तुम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो, ये तुम्हारे काम आएगी आगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमें इसका सेकेंड पार्ट को प्रूव करना है। तो अब हम कौन से ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल एसीएफ और ट्राइंगल एबीई। ट्राइंगल एसीएफ यानी कि एक तो हो गया ये वाला ट्राइंगल और एक तुम लोगे ट्राइंगल एबीई, एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो तुमने ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये आरएचएस से नहीं होगा, ये होगा एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो दे रखा है कि एंगल एएफसी ये वाला एंगल जो एएफसी किसके इक्वल है, एंगल, रुको क्लैरिटी के लिए, एंगल एएफसी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल एईबी के, इस एंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री ईच है। अब ये 90 डिग्री ईच क्यों है, क्योंकि बीई जो है वो एसी पे एल्टीट्यूड बना रहा है और जो सीएफ है वो किस पे एल्टीट्यूड बना रहा है, वो बना रहा है एबी पर एल्टीट्यूड, ठीक है ना। अब एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए जो है ये जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है। और जो सीएफ है
वो बीई के इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल एसीएफ और ट्राइंगल एईबी, ट्राइंगल एसीएफ और ट्राइंगल एईबी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और सीपीसीटी से जो हमारा एई है, जो एई है वो एएफ के इक्वल हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाता है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके इस क्वेश्चन के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अब हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो कहती है कि BF जो है वो CE के इक्वल है, BF जो है वो CE के इक्वल है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो कहती है कि जो AF है वो AE के इक्वल है, AF AE के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साथ ऐड होंगे, राइट हैंड साइड वाले एक साथ ऐड होंगे। तो BF प्लस AF इज इक्वल टू CE प्लस AE। तो BF प्लस AF क्या बना रहा है, AB बना रहा है। और CE प्लस AE क्या बना रहा है, AC बना रहा है। तो AB इज इक्वल टू AC हो गया यहाँ पे। और इससे हम कह सकते हैं क्योंकि AB इज इक्वल टू AC, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ही ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें दो साइड्स इक्वल होती है। और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि AB जो है वो AC के इक्वल है। तो इसके साथ फोर्थ क्वेश्चन होता है समाप्त। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्थ क्वेश्चन। और जो मैंने तुम्हें पहले बताया इस वीडियो में और जो बाकी की वीडियोस में बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.3 का। तो ये क्वेश्चन जो है वो है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC एंड शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ABC जो आइसोसेलेस है, यानी कि AB इज इक्वल टू AC। अब तुमने AP को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC पे, यानी कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब तुम्हें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। देखो सबसे पहला फंडा, तो अगर तुम थ्योरम लगाओ तो सबसे इजीली तुम लिख सकते हो एक लाइन में कि इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, दस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज AB एंड AC आर इक्वल। ये तो थ्योरम लगा के सिंपल आसानी से कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज है और इसको RHS को यूज करके, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करके सॉल्व करना है, इसलिए मैं तुम्हें प्रूविंग भी दिखा रही हूँ। अगर ये ज्यादा मार्क्स का आता है तो ऐसे प्रूव कर दो, अगर 1 मार्कर का आता है तो तुम थ्योरम के हिसाब से लिख सकते हो, टीचर मार्क्स नहीं डिडक्ट करेगी। सो अब हम कौन से ट्राइंगल्स लेंगे इस क्वेश्चन में, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। ट्राइंगल APB ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल APC ये वाला ट्राइंगल, हमने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब इसमें पहली बात, राइट एंगल कौन सा आ गया, ट्राइंगल APB में राइट एंगल कौन सा है, एंगल APB, ये वाला जो एंगल है जिसे मैंने डार्क किया अभी। और ट्राइंगल APC में राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, एंगल APC, ये वाला। दोनों पॉइंट P पर बन रहे हैं क्योंकि AP जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC विच इज 90 डिग्री ईच। अब हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ट्राइंगल APB में हाइपोटेन्यूज है AB और ट्राइंगल APC में हाइपोटेन्यूज है AC। अब हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड, जिस पॉइंट पर राइट एंगल बनता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, एंगल की ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ट्राइंगल APB में हाइपोटेन्यूज AB है और ट्राइंगल APC में हाइपोटेन्यूज AC है। और क्योंकि ट्राइंगल ABC एज अ होल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए AP जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब एक और साइड होनी चाहिए RHS को प्रूव करने के लिए, तो AP जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। इसकी वजह से जो ट्राइंगल APB है, ट्राइंगल APB जो है वो ट्राइंगल APC के कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और CPCT से एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। एंगल B जो है, एंगल B CPCT से एंगल C के इक्वल है। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर दिया है। आज की एक्सरसाइज 7.3 भी खत्म हो चुकी है विद एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ नहीं आता तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगी। टिल देन बाय गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।